नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि भारत की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड के से निकली हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है और इसके लिए आपको अप्लाई आप कर सकते हैं। इसका क्या कहता है नोटिफिकेशन, चलो हम देखते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड इज ए नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट एंड कॉन्सिस्टेंटली profit marketing, mining and mineral exploration organization with the large tenure. NMDC is now inviting application for suitable person for the following post for Baladila Iron Ore Mine and Kirandul Complex, Baladila Iron Ore Mines, Bacheli Complex in Dantewada, Chhattisgarh, and Donimalai Iron Ore Mark and Donimalai Complex in बेलरी कर्नाटका। तो कर्नाटका और छत्तीसगढ़ बेसिकली जो है जॉब निकली हुई है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है आईटीआई और 10th-12th पास वालों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये वैकेंसी है फील्ड अटेंडेंट के लिए। अलग अलग लोकेशन की वैकेंसी है यहाँ पर दोस्तों, तो मैं एक करके आपको बता रहा हूँ। फील्ड अटेंडेंट के लिए किरंदुल के लिए 86, बचेली के लिए 38 और दोनीमलाई के लिए 27 है। मेंटेनेंस असिस्टेंट का किरंदुल के लिए 49 और बचेली के लिए 56 और दोनीमलाई के लिए 36 है। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए किरंदुल में 86 और बचेली में सबसे ज़्यादा 182 और दोनीमलाई के लिए 37। ब्लास्टर के लिए ब्लास्टर किरंदुल के लिए नहीं है, बचेली के लिए 3 और दोनीमलाई के लिए 3। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के लिए है किरंदुल में 1, बचेली में 11 और दोनीमलाई के लिए 29। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल ग्रेड 2 के लिए किरंदुल में 3, बचेली में नहीं है और दोनीमलाई के लिए 3। मैकेनिक ग्रेड 3 के लिए किरंदुल में 39 और बचेली में 12 और दोनीमलाई में 26। ऑपरेटर ग्रेड के लिए इसी 118, 40, 70 और एमसीयू ग्रेड के लिए 6, 14, 16। क्यूसीए ग्रेड 3 के लिए 1 और 3। तो अलग अलग के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन है। जो कि मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड अटेंडेंट के लिए मिडिल पास और आईटीआई होना चाहिए आपके पास। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिक के लिए आईटीआई इन इलेक्ट्रिक ट्रेड में होना चाहिए। मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए आईटीआई वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ब्लास्टर के लिए मैट्रिक आईआईटी विद ब्लास्टर माइनिंग मैट सर्टिफिकेट होना चाहिए उनका। उसका इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन के लिए है 3 ईयर डिप्लोमा, इनके लिए भी इंजीनियरिंग का है। और मैकेनिक के लिए 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर हैवी व्हीकल ड्राइविंग। ऑपरेटर के लिए 3 ईयर डिप्लोमा एंड मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोटिव इंजीनियर के लिए और 3 ईयर डिप्लोमा एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। और किसी एक ग्रेड के लिए बीएससी केमिस्ट्री जूलॉजी के लिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 1 ईयर, इसमें एक्सपीरियंस भी आपको मांगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं ये कि कैटेगरी वाइज किस किस को कितनी कितनी वैकेंसी इसमें दी हुई है लोकेशन वाइज। जैसे बलाडेरा आरम ओरल माइन के लिए किरंदुल के लिए यहाँ पर दिया 86 वैकेंसी को क्लासीफाई किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के हैं। मैं अगर पढ़ूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। The number of vacancy indicated above the 2.1.2.2.3 tentative, which many vary depending upon the requirement reservation of the post of person the benchmark PW relaxation will be। जो एज के रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। देयर विल बी सेपरेट रिटर्न टेस्ट, ऑप्टिकल मार्क रिकोजिनेशन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, OMR आपका और CBT टेस्ट होगा इसमें दोस्तों। अब स्टाइपेंड पे स्केल और मिनिमम एज और की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 3 तक, इसमें जो फर्स्ट 12 पहले 1 साल 18,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है आपको। पहले 1 साल 18,000, उसके नेक्स्ट 6 महीने के बाद 18,000 आपके 500 हो जाएंगे। अगर आगे यही आपका जो बढ़ करके हो जाए 31,850 रुपये। तो इसी तरीके से देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद सीरियल नंबर 4 से लेकर के सीरियल नंबर 10 तक 19,000 और 6 महीने के बाद जो है 1 साल के बाद अगले 6 महीने 19,500 मिलेंगे।
और हाईएस्ट पे आपको 35,040 रुपये तक। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है 30 साल है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर, जो गवर्नमेंट का जो रूल है ST/SC OBC को जो 5 साल 3 साल का है वो आपको मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं। एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है दोस्तों। द कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई इन ऑनलाइन मोड एज पर फॉलोइंग। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NMDC वेबसाइट। NMDC की वेबसाइट दोस्तों www.nmdc.co.in। इस पे जाकर के आप कैरियर वाले पेज में जाएंगे और वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। द लिंक विल बी अवेलेबल, एक्टिव जो है 10 बजे से एक्टिव हो जाएगा 25 तारीख से रात को 12 बजे से, और 14/6 तक ये एक्टिव रहेगा। इनकेस एनी क्लास क्लैरिफिकेशन या टाइपोग्राफिकल एरर इन मिसबिहेव कंडीशन etc द नोटिफिकेशन शैल बी इशूड द अबव NMDC वेबसाइट। अगर आपको कुछ टाइपिकल मिस्टेक हो गया है या कुछ भी आपका गाँव फॉर्म गलत फिल हो गया है तो आपको वेबसाइट में आपको देखते रहना, आपको मौका दिया जाएगा चेंज करने का। अगर आपको कोई क्यूरी है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ईमेल nmdc@jobapply.in। 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अब आगे इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं। एन अमाउंट 150 रुपीज़ इज़ पेड बाय द ऑल कैंडिडेट एज एप्लीकेशन फ़ीस विच नॉन रिफंडेबल। 150 रुपये इसका ऑनलाइन फ़ीस है दोस्तों, जो कि रिफंडेबल नहीं है। कैंडिडेट बिलोंगिंग ST/SC ST PWBD एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट थ्रू ऑनलाइन आर exempt from paying application fee and proof for the exemption is to be attached as stated at clause number 8.12 in the absence the above certificate payment declared her application will be rejected। UPI ये पेमेंट मोड दिया है दोस्तों, आपने कैसे इसमें पेमेंट करना है। और मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। द मोड ऑफ सिलेक्शन कॉन्सिस्ट ऑन OMR बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और CBT टेस्ट होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होगा, ट्रेड टेस्ट होगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड OMR बेस्ड टेस्ट विल बी 100 मार्क्स एंड सेकंड लेवल टेस्ट फिजिकल एबिलिटी टेस्ट ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाई इन नेचर। 100% मार्क्स में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका CBT के जो मार्क्स नोट किए जाएंगे, और उसके बाद जो है फिजिकल जो एक्टिविटी होगी उसका भी आपको मार्क्स में जोड़ा जाएगा। द नेम ऑफ पोस्ट फर्स्ट लेवल टेस्ट और सेकंड लेवल टेस्ट। तो ट्रेड वाइज अलग अलग टेस्ट है। फील्ड अटेंडेंट के लिए फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा OMR बेस्ड टेस्ट, और सेकंड लेवल टेस्ट फिजिकल एबिलिटी होगी। बाकी सीरियल नंबर 2 से लेकर 10 तक CBT होगा और फिर ट्रेड टेस्ट होगा उसका। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पेपर इज कंप्यूटर बेस्ड OMR बेस्ड टेस्ट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश एंड किरंदुल कॉम्प्लेक्स एंड द बचेली डोमिनल कॉम्प्लेक्स इट विल बी हिंदी इंग्लिश एंड कन्नड़ विच कॉन्टेस्ट। हाँ, हिंदी जो भी आपका टेस्ट होगा वो हिंदी इंग्लिश कन्नड़ में भी होगा, CBT और ये जो आपका OMR टेस्ट है। आगे क्या, हाँ इसमें क्या क्या आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। द OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर फॉर फील्ड अटेंडेंट पोस्ट शैल कॉन्सिस्ट, जो फील्ड अटेंडेंट के लिए है GK के 70 मार्क्स होंगे और नंबरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 नंबर के होंगे। यहाँ पर आगे अलग अलग दिया हुआ है। बाकी के लिए सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड के 30 नंबर, GK के लिए 50 नंबर और न्यूमेरिकल के लिए 20 नंबर। ये रेशियो ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड सेकंड लेवल टेस्ट द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट दैट विल बी कॉल्ड सेकंड टेस्ट फिजिकल एबिलिटी इनटू। ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आप जिस भी ट्रेड से रिलेटेड हैं। ऑलरेडी ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो ये जो ज़्यादा सिलेक्शन होने के बाद की कहानी है, ये वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट के। और आगे यहाँ पर कुछ दिया नहीं है ज़्यादा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कब कब आपको अप्लाई करना है। डेट उसका मात्र 150 रुपये इसकी फ़ीस है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों। एक बार जॉब लग गई फिर फुर्सत है आपका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेटिव आपके फ्रेंड जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी जॉब पाएँ और अपना अच्छी लाइफस्टाइल जो है जिए। थैंक यू दोस्तों।